नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश में अचानक बदला मौसम, तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, भोपाल में बिजली गिरने से युवक की मौत। राजगढ़ में टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान, लोग उत्साह के साथ लगवा रहे कोरोना वैक्सीन। हापुड़ में एलआईसी के कर्मचारियों की हड़ताल, सरकार की नीतियों का किया विरोध, कई मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ, करोड़ों के विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण। बीती रात भोपाल में अचानक मौसम बदल गया, तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। इसी दौरान एक हादसा भी हुआ जिसमें युवक की मौत हो गई। ताजा जानकारी के अनुसार आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक्टिवा सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को हमीदिया अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि थाना कोलार क्षेत्र के सर्वधर्म पुल के पास यह हादसा हुआ है। राजगढ़ के खिलचीपुर टीकाकरण को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत लोग आगे बढ़कर कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। गुरुवार को कैवल्य योग आश्रम के संत अवधूत जी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद संत अवधूत जी ने मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए संत ने कहा कि वैक्सीन रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करेगी और साथ ही जीवनीय शक्ति को बढ़ाएगी। इसके लिए उन्होंने देश के डॉक्टर्स और पीएम मोदी सहित कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद दिया है। वहीं उन्होंने सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। हमने खिलचीपुर के शासकीय अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाया है। इससे मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं स्वयं इसे लगवा करके देखा हूँ। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि हो रही है, होगी, और जो भी किसी बीमारी से, गहन रोगों से जूझ रहे हैं, जिनमें जीवन शक्ति की कमी है, वो इसे अवश्य लगवाएं, जिससे उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने भी सेंटर के बाहर एक कैंप लगाया और वैक्सीन लगवाने आ रहे बुजुर्गों का पुष्पहारों से सम्मानित स्वागत किया। इसे लेकर मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल दांगी ने बताया कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया गया है, जो अपने बूथ से लोगों को वैक्सीन सेंटर लेकर आएंगे। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश अनुसार भारतीय जनता पार्टी मंडल खिलचीपुर के द्वारा खिलचीपुर में जन जागरण रैली के माध्यम से हम सभी लोगों को एक्टिव कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग खिलचीपुर हॉस्पिटल में जाकर जिनकी आयु 60 वर्ष है वो सभी टीका लगवाएं, और जो भी बुजुर्ग हैं हम उनके लाने ले जाने की हम व्यवस्था जमा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मंडल के द्वारा कि अधिक से अधिक लोगों को टीका लगे और ये महामारी, कोरोना नामक महामारी से लोगों को बचा सके। विगत दिनों पहले इंदौर के बापट चौराहे पर पानी की बोरिंग को लेकर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया था। इस विवाद के बाद हुई पुलिस की कार्यवाही से नाराज कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने डीआईजी मनीष कपूरिया से मुलाकात की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा के कार्यकर्ता सत्ता के नशे में मदमस्त हैं और इसी कारण उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से विवाद किया, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया है। उसी तर्ज पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। वहीं दो में शुक्ले चौराहे पर भाई हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हमारे साथी भाई राजू भदौरिया जी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ आपस में वाद विवाद हो गया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक बोरिंग था जो कि काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ था। तो भाई राजू भदौरिया और उनके साथियों ने, भाई चिंटू चौक से इनके साथियों ने खुद अपने स्वयं के खर्चों से उसको ठीक करवाया, और दूसरा लगभग 7 दिन से 8 दिन से वो वहाँ उस क्षेत्र में पानी की किल्लत थी तो बराबर टैंकर भेज रहे थे। स्टे लूटने की राजनीति को देखते हुए उनके भारतीय जनता पार्टी के कुछ 2-3 लोग आते हैं, वहाँ वाद विवाद की स्थिति करते हैं। भाई राजू भदौरिया ने सबको उनको समझाइश दी, वापस चले जाते हैं। फिर
दोबारा पलट के वो 15-20 लोगों को लठ हाथ में लेकर आते हैं और वहाँ मारपीट शुरू कर देते हैं। कुछ उनने मारपीट शुरू करी तो फिर हमारे कार्यकर्ता भी चुप बैठने वाले नहीं थे, उन्होंने मारपीट की। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है कि मुकदमा केवल हम पे दर्ज किया गया, उन पर मुकदमा। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने डीआईजी को एक ज्ञापन भी सौंपा है और उचित कार्यवाही की मांग की है। वहीं डीआईजी ने भी कांग्रेस नेताओं को निष्पक्ष कार्यवाही का आश्वासन दिया है। कल हीरानगर में हुए विवाद के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और इसकी जांच की अपेक्षा की गई है। इस पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से कल से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, किस तरह की पुलिस की पूरी प्रक्रिया रहने वाली है और कितने चालान किए गए हैं? ये वास्तविक रूप से क्रिटिकल टाइम है और इसमें आवश्यकता सभी को उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार रखने की है, क्योंकि अगर अभी इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये फिर कठिन परिस्थिति निर्मित होगी, जैसे कि पिछले वर्ष हुई थी। सभी से अपेक्षा यही है कि जितने भी नॉर्म्स इसकी सेफ्टी के हैं कोविड के, उनका पालन अक्षरशः करें। रात्रि का जो लॉकडाउन के टाइप की जो दुकानें बंद करने की स्थिति है वो तो अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हुई है, किंतु दिन के समय पे भी अपेक्षा सभी से यही है कि मास्क ज़रूर लगाएं, अपना पर्सनल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सैनिटाइज़र्स का उपयोग करें और एक जगह बड़ी तादाद में खड़े ना हों, ये अपेक्षा है। बीते दिन हापुड़ में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC के पदाधिकारी व कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इस दौरान हड़ताल कर रहे पदाधिकारी और कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया और विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि यह हड़ताल LIC के विनिवेश से जुड़े सरकार के प्रस्ताव के विरोध में थी। दरअसल LIC के पदाधिकारी और कर्मचारियों की मांग है कि कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की वेतन संबंधी अनियमितताओं और पॉलिसी धारकों के हितों सहित अन्य जरूरी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार को प्रभावी कदम उठाना चाहिए, जिससे कॉरपोरेशन से जुड़े लोगों के हित की रक्षा हो सके। कि भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसका इतिहास भारत देश में ही नहीं पर बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है, गवर्नमेंट को जब जब मुसीबत का समय आया है भारतीय जीवन बीमा ने उसे उभारा है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर भारतीय जीवन बीमा के विकास का परचम ना फहरा रहा हो। हमारे देश में बहुत छोटी मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर बड़े से बड़ी कार्यों में LIC का सहयोग रहा है। मेरा मानना है कि जब परिवार में हम महत्वपूर्ण वस्तुओं को बेचना शुरू कर देते हैं तो हम चाहे समाज में अपने आप को कितना भी बड़ा साबित कर लें, लेकिन हम कंगाल हो चुके होते हैं। हड़ताल एक दिन की है, लेकिन ये जो 3 विशेष मुद्दे हैं इनके ऊपर है। अब मैं IPO हमारे संस्थान में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग शेयर मार्केट में, पूरे हिंदुस्तान के शेयर मार्केट में जो 2.78% लोग होल्ड करते हैं, उसमें भारतीय जीवन बीमा निगम 30% शेयर मार्केट उसके कब्जे में है। तो हमारे IPO की धार जिले के डेहरी बाग रोड पर 33 kV की लाइन टूटकर बाइक सवारों पर जा गिरी। इस हादसे में बाइक सवार झुलस गए और साथ ही बाइक भी पूरी तरह जल गई। आग लगते देख विद्युत मंडल को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद राहगीरों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से घायलों को बड़वानी रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और जांच शुरू की है। पुलिस की गाड़ी में भिजवाया हूं बाग में, काफ़ी झुलस गए हैं और काफ़ी स्थिति खराब है उन लोगों की। ये तार टूटने से दुर्घटना घटी है। जी सर, लापरवाही किसकी नजर आ रही है? अब लापरवाही तो क्या बता सकते हैं, अब बिना जांच के मैं कैसे बता सकता हूँ किसकी लापरवाही, लेकिन तार टूटा है, क्यों टूटा है वो MPV वाले बताएंगे। जी जी सर, आपका नाम? सीताराम उपाध्याय, चौकी प्रभारी। विगत दिन मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान धार पहुंचे। यहां उन्होंने मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत CM ने करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। बता दें, इस कार्यक्रम में प्रदेश कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअली शामिल हुए थे। साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया, औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सांसद छतर सिंह दरबार सहित अन्य जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान CM शिवराज ने मीडिया से भी बात की। मीडिया से बात करते हुए CM ने कहा कि मिशन ग्रामोदय का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ है
उन्होंने बताया कि मिशन ग्रामोदय का उद्देश्य ग्रामीणों को शहर जैसी सुविधा देना है। इस दौरान वे विपक्ष पर भी जमकर बरसे। पूरे मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ है। धार में हम फिजिकली मौजूद थे, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के गांव-गांव में आज वो मेरे गरीब भाई और बहन जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बने हैं, ऐसे 1.25 लाख मकानों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। 2000 करोड़ रुपया किस्तों के रूप में उनके खाते में डालने का काम हुआ है। आज कन्या शिक्षा परिसर हो, मुक्तिधाम हो, क्रीड़ा परिसर हो, पंचायत भवन हो, चाहे खेल के मैदान हो, उनका भी लोकार्पण हुआ है। कट्टीवाड़ा के जंगलों में भयानक आग लगी हुई है। बीती रात भी यहां कौछा में मेन रोड के करीब जंगल में आग लग गई, लेकिन बढ़ती आग की लपटों के बावजूद वहां दमकल विभाग की टीम नहीं पहुंच पाई। इसके बाद स्थानीय रहवासी धन सिंह तोमर ने खबर 100 के संवाददाता भरत राठौर को कॉल किया और इस आगजनी की घटना से रूबरू कराया। इसके बाद संवाददाता भरत राठौर मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से बात करते हुए आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग चारों तरफ लगी हुई थी, जिससे आग पर काबू नहीं पाया जा सका। यदि इसी प्रकार आग जंगलों में लगती रही तो जंगल जलकर नष्ट हो जाएंगे। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ कट्टीवाड़ा के कौछा में, जहाँ से डुंगरी माता का रोड जाता है, और यहाँ पर करीब 1 घंटे से यह आग लगी हुई है जंगल में। इस वक्त मुझे यहाँ पर खबर दी है धन सिंह भाई तोमर, जो यहाँ पर रहते हैं, जिनका घर यहाँ से बिल्कुल पास में है। हम इस आग के बारे में इनसे चर्चा करते हैं। हाँ धन सिंह भाई, ये आग कितनी बजे से लगी है? लगभग 1 घंटा हो गया है। अच्छा, आपने मुझे सूचना दी, उसके बाद से यहाँ पर अभी तक कोई फॉरेस्ट विभाग नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो इस आग के लिए आप क्या मतलब उपाय है इसको बुझाने का? कम से कम 10 लोग भी मेरे को मिल जाए ना, तो भी मैं इसको बुझा दूँ। और यहाँ पे 10-20 लोगों की मदद चाहिए, मैं बुझा सकता हूँ। जंगल जल रहा है, बाकी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रतलाम के कसारा बाजार क्षेत्र में पुलिस ने एक बर्तन व्यापारी के घर पर दबिश दी। इस कार्रवाई में पुलिस को प्रिंटर, नोट गिनने की मशीन, इंक सहित 500 के नकली नोट मिले हैं। एसपी गौरव तिवारी ने इस कार्यवाही के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यहां रहने वाला आरोपी राहुल कसेरा और उसकी पत्नी मेघा कसेरा नकली नोट के साथ गुजरात में पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इस मामले की सूचना मिलते ही दंपत्ति के रतलाम वाले घर और गोदाम पर छापा मारा गया है, जिसमें कई सुराग भी मिले हैं। बता दें, इस दौरान आरोपियों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सीएसपी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर एक प्रिंटर मिला है, नोट काउंट करने की मशीन मिली है, प्लस जो नंबरिंग होता है स्टैम्प वो मिला है, कार्ट्रिज मिले हैं, इंक मिला है, और कुछ नकली नोट मिले हैं। अभी नकली नोटों की संख्या ज़्यादा नहीं है, हालांकि अभी सर्चिंग जारी है, लेकिन इसके एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर वो नकली नोट प्रिंट करते थे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।